महाराज एवं बड़े महाराज तथा हमारे गुरुवर्ग एवं चारों संप्रदाय के साधु संत महंत आनंद वैष्णव जो जहाँ पे जिस अवस्था में है सभी को मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम तथा हमारे प्यारे दर्शक साथी एवं श्रोता मंडली मेरा प्यार भरा नमस्कार के साथ मैं 2 दिन से लाइव नहीं हो पाया हूँ, मैं क्षमा चाहूंगा क्योंकि अत्यधिक गर्मी और अपनी व्यस्तता के कारण नहीं हो पाया हूँ। आज मैं सोचा रात को बार बार इलेक्ट्रिसिटी का भी प्रॉब्लम है तो लाइट भी जा रहा बार बार आ रहा है। आज मैंने सोचा दिन को ही श्री चैतन्य चरितामृत जिस तरीके से हमारे हर एक मंदिर करो प्रचार हरिनाम सार वृंदावन से नित्य प्रतिदिन के भांति आज भी 2 घंटे का कीर्तन का सेशन उसमें चैतन्य चरितामृत या चैतन्य भागवत हम जरूर गौरंग महाप्रभु की वाणी या आचार्यगण के चरित्र का वर्णन करते हैं। तो हम लोग सुन रहे हैं श्री चैतन्य चरितामृत बद्ध लीला आज हम अध्याय 4 सुनेंगे। कल सारांश हमने इससे पहले एपिसोड में इसका सारांश सुन चुके हैं जो अध्याय 3 के साथ थे। आज का जो मंच है वो सुसज्जित किए हैं संजय अरोरा जी ने जो कि अमृतसर से है। नित्य हमारे गौरंग महाप्रभु की वाणी को प्रचार करने में उनके बहुमूल्य योगदान मैं गौरंग महाप्रभु की वाणी के तरफ से उनको हरि बोल, क्योंकि नित्य प्रतिदिन उनका जो रुझान हरिनाम के प्रति कि प्रभु जी आप जैसे कर रहे हो करते रहो, तो उनका जो बहुमूल्य सहयोगिता है प्रोत्साहित वाक्य द्वारा मुझे प्रेरित करता है। और मैं नित्यानंद प्रभु हरिदास ठाकुर जी के तरफ से मैं उनके परिवार में सब सुस्वास्थ्य का मंगल कामना करता हूँ। तत्पश्चात उनकी मनोकामना पूर्ण हो यही हम चाहते हैं। जो भी उनकी कार्य सिद्धि सभी हो और उनके घर के सारे सदस्यों को कृष्ण भक्ति में दिन प्रतिदिन बढ़ते रहे यही हम कामना करते हैं। तो चलिए सब मिल करके थोड़ी देर कीर्तन करेंगे। तत्पश्चात हम श्री चैतन्य चरितामृत में प्रवेश करेंगे। अत्यधिक गर्मी के कारण ज्यादा देर तो नहीं बैठ पाएंगे, लेकिन हाँ जितना देर तक कर सकते हम करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदा नंदन
व्रज जनरांजन यशोदानंदन व्रज जनरांजन जमुना तीरवन चारे जमुना तीरवन चारे जय राधा माधव कुंज विहारे गोपी जन वल्लभ गिरिवन धारे जय राधा माधव कुंज विहारे गोपी जन वल्लभ गिरिवन धारे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे। मूलतः हम लोग चैतन्य चरितामृत में प्रवेश करने से पहले वृंदावन से हम नवद्वीप की ओर चलते हैं, जहाँ शिवास आंगन में कीर्तन कर प्रणाम किया था हमारे गौरांग महाप्रभु। उस आंगन को हम दंडवत प्रणाम करते हुए मूलतः इस जो अध्याय 4 है, ये भक्ति विनोद ठाकुर अमृत वहां में अमृत प्रवाह जो छत्रभोग के मार्ग से गुजरते हुए श्री चैतन्य महाप्रभु विद्ध मंतेश्वर पहुंचे, जो उड़ीसा के सीमा पर है। रास्ते भर कीर्तन हुए और विभिन्न ग्रामों को भिक्षा मांगते हुए गए। तो यहाँ पर माधवेंद्रपुरी जी का जो खीर चोरा है उसको उल्लेख करेंगे हम। जश्मैदातु चोरयन क्षीर भंडम गोपीनाथ क्षीर चोरा विभो हे श्री गोपाल प्रादुरासित शशन जत प्रेम जत प्रमाण तंग माधवं माधवेंद्र नित्यास्मि। मैं माधवेंद्रपुरी को सदर नमस्कार करता हूँ, जिन्होंने श्री गोपीनाथ ने खीर को एक पात्र चुरा कर दिया और तत्पश्चात स्वयं खीर चोरा कहलाए माधवेंद्रपुरी के प्रेम का प्रसन्न होकर गोवर्धन स्थिति इसी गोपाल विग्रह जो आज जन समूह को दर्शन दिया। आज
आचार्य भक्तिविनोद ठाकुर इस तरीके से टिप्पणी की है, इस गोपाल विग्रह का प्रतिष्ठा सर्वप्रथम कृष्ण के पपुत्र ब्रजनाथ ने की थी। माधवेंद्र पुरी ने गोपाल विग्रह फिर से ढूंढ निकाला और उन्होंने गोवर्धन पर्वत की चोटी पर स्थापित किया। ये गोपाल विग्रह आज भी नाथद्वार में विद्यमान है, जो वल्लभाचार्य के वंशज को देख रेख में है। इस विग्रह का पूजा बड़े ठाट बाट से की जाती है और वहाँ जाने वाले कोई भी व्यक्ति अल्प मूल्य देकर विभिन्न प्रकारों का प्रसाद खरीद सकता है। जय जय गौरचंद्र जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्तविंद। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय हो, श्री नित्यानंद प्रभु की जय हो, श्री अद्वैत प्रभु की जय हो तथा श्री चैतन्य महाप्रभु के समस्त भक्तों की जय हो। नीलाद्रि गमन जग नाथ दर्शन सर्वभम भट्टाचार्य प्रभुर मिलन। केशव लीला प्रभु दास बृंदावन विस्तारी करियाछेन उत्तम वर्णन। महाप्रभु जगन्नाथपुरी गए और भगवान जगन्नाथ के मंदिर के दर्शन किए। वे सर्वभम भट्टाचार्य से भी मिले। इन सब लीलाओं का अत्यंत विस्तृत वर्णन श्री वृंदावन दास ठाकुर द्वारा अपने ग्रंथ चैतन्य भागवत में किया गया है। सहजे विचित्र मधुर चैतन्य विहार वृंदावन दास मुखे अमृतेर धार। श्री चैतन्य महाप्रभु की सभी लीलाओं स्वभावतः अत्यंत अद्भुत और मधुर है और जब उनका वर्णन वृंदावन दास ठाकुर द्वारा किया जाता है तब वे अमृत की धारा के समान बन जाती है। অতএব তাহা বর্ণিলে হয় পুনরুক্তে দম্ভ করি বর্ণি যদি তোইছে নাহি শক্তি। इसलिए मेरा सविनय निवेदन है कि चूंकि इन लीलाओं का सुंदर वर्णन वृंदावन दास ठाकुर द्वारा पहले ही हो चुका है, अतः वो लीलाओं की पुनरावृत्ति दम्भ की परिचायक होगी, अतः वैसे करना अच्छा नहीं होगा। मुझमें ऐसी शक्ति नहीं है। चैतन्य मंगले जहाँ करिल वर्णन सूत्र रूपे से लीला करिए सूचन। अतएव चैतन्य मंगल चैतन्य भागवत से विख्यात है। मैं वृंदावन दास ठाकुर जिन लीलाओं का पहले से विस्तृत वर्णन कर चुके हैं उन्हें मैं सूत्र रूप से प्रस्तुत कर रहा हूँ। तार सूत्र याचेते हो ना कोई वर्णन যথা কথাঞ্চিত করে সে লীলা কথন उन्होंने कुछ लीलाओं का विस्तृत वर्णन नहीं किया है, प्रत्युत सार मात्र दिया है। अतः मैं इस पुस्तक में उनका वर्णन करने का प्रयास करूंगा। अतः ये बोतार पाए करी नमस्कार तार पाए अपराध ना हो मान। अतः मैं वृंदावन दास ठाकुर के चरण कमलों में अपना सदर प्रणाम करता हूँ। मुझे आशा है कि मेरे इस कार्य से उनके चरण कमलों के प्रति अपराध नहीं होगा। महाप्रभु चलिला नीला चले
চারি ভক্তে সঙ্গে কীর্তন, চারি ভক্তে সঙ্গে কৃষ্ণ कीर्तन कौतूहले। श्री चैतन्य महाप्रभु अपने 4 भक्त सहित जगन्नाथपुरी की ओर चल पड़े और वे बड़े उत्साह से भगवान के पवित्र नाम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का कीर्तन कर रहे थे। भिखा लगी एको दिनो एको ग्रामे गिया, आपने बहुत अन्न आनिल मांगिया। श्री चैतन्य महाप्रभु प्रतिदिन स्वयं एक गांव में जाते और प्रसाद तैयार करने के लिए चावल तथा अन्य अनाज पर्याप्त मात्रा में मांग लाते। पथे बड़ो बड़ो दानी विघ्न नहीं करे, 10 कृपा करी आइलो रे मुनारे। रास्ते में अनेक नदियां पड़ी और हर नदी पार करके एकत्र करने वाले व्यक्ति था, किंतु उसने महाप्रभु को रोका नहीं। महाप्रभु ने भी उन सब पर कृपा की। अंत में वो रेमुना गांव पहुंचे। बालेश्वर नामक रेलवे स्टेशन से 5 मील पश्चिम की ओर रेमुना नामक गांव है। इस गांव में आज भी खीरचोरा गोपीनाथ का मंदिर है और इस मंदिर के भीतर आज भी श्यामानंद गोस्वामी के प्रमुख शिष्य रसिकानंद प्रभु की समाधि है। रेमुना ते गोपीनाथ परम मोहन, भक्ति करे कइल प्रभु तार दर्शन। रेमुना के मंदिर में गोपीनाथ का विग्रह अत्यंत आकर्षक था। श्री चैतन्य महाप्रभु ने इस मंदिर में दर्शन किया और अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार किया। तार पाद पद्म निकट प्रणाम करिते, पुष्प चूड़ा पड़िल प्रभु माथाते। जब श्री चैतन्य महाप्रभु गोपीनाथ विग्रह के चरण कमलों में प्रणाम कर रहे थे तो गोपीनाथ के सिर का पुष्प मुकुट महाप्रभु के मस्तक पर गिर गया। चूड़ा पाइया महाप्रभु आनंदित मन, बहु नित्य गीत कइल लैया भक्तगण। जब आर्च विग्रह का पुष्प मुकुट अनेक मस्तक पर, क्षमा कीजिएगा, उनके मस्तक पर आ गिरा तो श्री चैतन्य महाप्रभु अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने अपने भक्ति के साथ विभिन्न प्रकार से कीर्तन तथा नर्तन किया। प्रभुर प्रभाव देखी प्रेम रूप गुण, विस्मित हईल गोपी नाथेर दासगण। श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रगट प्रेम, उनके अच्युतम सौंदर्य तथा उनके दिव्य गुणों को देखकर आर्च विग्रह के सभी सेवक आश्चर्यचकित रह गए। नाना रूपे पीते कोइला, नाना रूपे पीते कोइला प्रभुर सेवन, সেই রাতে তাহা প্রভু করিল বন্ধন। श्री चैतन्य महाप्रभु ने प्रति प्रेमवश उन सेवकों ने नाना प्रकार से महाप्रभु की सेवा की और उस रात महाप्रभु गोपीनाथ के मंदिर में रुक गए। महाप्रसाद क्षीर लोभे
কহিল প্রভু তথা পূর্বে ঈশ্বর পুরী তারে কইয়াছেন কথা। महाप्रभु वहां इसलिए रुके क्योंकि वे गोपीनाथ विग्रह की खीर प्रसाद पाने के लिए अत्यंत उत्सुक थे। उन्होंने अपने गुरु ईश्वरपुरी से यहाँ घटित एक कथा सुन रखी थी। खीरी चोरा गोपीनाथ प्रसिद्ध तार नाम। भक्तगणे कहे प्रभु সেই তো आख्यान। ये विग्रह दूर दूर तक खीर चोरा गोपीनाथ के नाम से विख्यात था और चैतन्य महाप्रभु ने अपने भक्तों को वो कथा सुनाई कि ये विग्रह इतना प्रसिद्ध कैसे हुआ। पूर्वे माधव पुरीर लागे खीर कइल चुरी अतएव नाम हइल खीर चोरा हरि। पूर्व काल में इस विग्रह ने माधवेंद्रपुरी के लिए खीर की मात्रा चुराया, अतएव वे खीर चुराने वाले भगवान के नाम से प्रसिद्ध हुए। पूर्वे से माधवपुरी आइला वृंदावन भूमिते गला गिरी गोवर्धन। एक बार श्री माधवेंद्रपुरी वृंदावन गए और वहां घूमते घूमते वो गोवर्धन पर्वत पहुंचे। प्रेमे मतो नाही तारो रात्रि दिन ज्ञान खने उठे खने पड़े नाही स्थान। अर्थात माधवेंद्रपुरी भागवत प्रेम में उन्मत्त रहते थे और उन्हें इसका ज्ञान भी नहीं रहता था कि दिन है या रात। कभी वो उठ बैठते और कभी भूमि पर गिर पड़ते। उन्हें उचित अथवा अनुचित स्थान में भेद नहीं रहता। शैल परिक्रमा करी गोविंद कुंडे आसी स्नान करी बृक्ष तले आछे सन्ध्याय बसी। गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करने के बाद माधवेंद्रपुरी गोविंद कुंड में गए और वहां स्नान किया। फिर संध्या विश्राम के लिए एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। गोपालो बालक दुग्ध भंड लइया आसिया गे धोरी किछु बोलिल हसिया। जब वे वृक्ष के नीचे बैठे थे तभी अज्ञात एक ग्वाल बाल दूध के पात्र लेकर आया और माधवेंद्रपुरी के सामने पात्र रखकर हंसते हुए उनसे इस प्रकार बोले, पुरी दूध लइया करो तुमी पान मागी केनो नहीं खाओ की बात करो ध्यान। हे माधवेंद्रपुरी कृपया मेरे द्वारा लाए हुए दूध पीजिए। आप खाने के लिए कुछ भोजन क्यों नहीं मांग लेते? आप इस तरह का ध्यान कर रहे हो। बालो के रे सुंदर जे पूरी हইল ছন্দ पूरी हইল ছন্দ তাহার মধুর বাক্য গেল ভোগ শোক। उस बालक के सौंदर्य देखकर माधवेंद्रपुरी अत्याधिक संतुष्ट हुए। उसके मीठी वचन सुनकर वो अपनी सारी भूख तथा प्यास भूल गए। पूरी कहे के तू भी का তোমার বাস के मोते जानी ले आमी कोई उपवास। माधवेंद्रपुरी ने कहा, तुम कौन हो? तुम कहाँ रहते हो? तुम
तुम कैसे जान पाए कि मैं उपवास कर रहा हूँ? बालक कहे गोपामी এই গ্রামে বসি আমারও গ্রামেতে কেহ না রহে उपवासी। बालक ने उत्तर दिया, महाशय मैं ग्वालवाल हूँ और इस गांव में रहता हूँ, मेरे गांव में कोई भूखा नहीं रहता। केहो अन्न मांगी खायो, केहो दुग्ध हारो, आई चक जने यामी दिया तो आहार। इस गांव में कोई भी व्यक्ति दूसरे से मांगकर भोजन कर सकता है। कुछ लोग केवल दूध पीकर रहते हैं, किंतु यदि कोई व्यक्ति किसी से भोजन नहीं मांगता तो मैं उसको खाने की सारी वस्तुएं देता हूँ। जल दीते स्त्री गण तुम्हारे देखी गल, स्त्री सब दुग्ध दिया हमारे पाठाइल। पानी लेने आई हुई स्त्रियां ने आपकी यहाँ देखा तो उन्होंने ये दूध देकर मुझे आपके पास भेजा है। दोहन करिते चाही शीघ्र आमी जाबो, आर बारे आसी आमी एई भंड लइब। बालक ने आगे कहा, मुझे शीघ्र ही गाय दुहने जाना है, किंतु मैं लौटकर ये दूध का पात्र वापस ले जाऊंगा। एतो बोली गहला बालक ना देखिए आरो, माधवपुरी चित्त होइल चमत्कार। ये कहकर वो बालक वहां से चल गया। वो बालक अचानक अंतर्धान हो गया तो माधवेंद्रपुरी का मन आश्चर्यचकित हो गया। दुग्ध पान कोरी भांड धुइया राखिल, बाट देखे से बालक पुनः न आइल। दूध पीने के बाद श्री माधवेंद्रपुरी ने पात्र को धोया और एक तरफ रख दिया। फिर उस बालक की राह देखते रहे, किंतु वो बालक नहीं लौटा। बोसी न बोलायो पूरी निद्रा नहीं भयो, शेष रात्रे तंदा होइल बाह्य वृत्तिलय। माधवेंद्रपुरी सो नहीं सके, वो बैठे रहे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे महामंत्र का जप करते रहे। रात्रि समाप्त होने पर उन्हें थोड़ा झपक आ गई और उनके सारे ब्रह्म कार्य रुक गए। सपने देखे से ही बालक सम्मुखे आसिया, एक कुंजे लइया गेल हाथे पे धोरिया। माधवेंद्रपुरी ने सपने में उसी बालक को देखा। वो बालक उनके सामने आया और उनका हाथ पकड़कर उन्हें जंगल में एक कुंज में लेके गया। कुंज देखाइया कहे आमी एक कुंजे रोई, শীত বৃষ্টি বা দিগনিতে মহা दुख पाए। बालक ने माधवेंद्रपुरी को कहा, वो पुरी को वो कुंज दिखाया और कहा, मैं इस कुंज में रहता हूँ, अतः मुझे करके कि ठंडे बरसाती वर्षा वायु तथा झुलसती गर्मी के कारण अत्यंत कष्ट हो रहा है। ग्रामेर लोक यानी आमाकार कुंज होइते पर्वत उपरी लइया राखो भालो मते। अतः कृपा करके गांव के लोगों को लाकर मुझे इस झाड़ी से निकालिए और उनसे
कहकर मुझे पर्वत की चोटी पर भली प्रकार स्थापित कर दीजिए। एक मठ करी कर स्थापन, बहु शीतल जले कर शियंग वर्जन। बालक ने आगे कहा, कृपया उस पर्वत की चोटी पर एक मंदिर बनवाओ और मुझे उस मंदिर में स्थापित कर दीजिए। इसके बाद मुझे पर्याप्त शीतल जल से स्नान कराइए, जिससे मेरा शरीर स्वच्छ हो जाए। बहुदिन তোমার কথা করি নিরক্ষণ, কবে আসি माधव करिबे सेवन। मैं बहुत दिन से तुम्हारी बाट देखता रहा हूँ और मैं सोचता रहा हूँ कि कब माधवेंद्रपुरी यहाँ आकर मेरी सेवा करेगा। तुम्हारो प्रेम बयसे तुम्हारो प्रेमे बसे करी सेवा अंगीकार, दर्शन दिया निस्तारिब सकल संसार। मैंने तुम्हारे प्रेम भाव के कारण ही तुम्हारी सेवा स्वीकार की है। इस प्रकार मैं प्रकट होऊंगा और मेरा दर्शन करने से सारे पतित लोगों का उद्धार हो जाएगा। श्री गोपाल नाम मोरा गोवर्धन धारे, ब्रजेर स्थापित आमी इहाँ अधिकारे। मेरा नाम गोपाल है, मैं गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाला हूँ। मेरी स्थापना ब्रज द्वारा की गई और मैं यहाँ का अधिकारी हूँ। শৈলয়ুপরি হইতে আমা কুঞ্জ লুকাইয়া, ম্লেচ্ছ ভয়ে সেবক মোর গেল পালাইয়া। अर्थात जब मुसलमानों का आक्रमण हुआ तो मेरे सेवा करने वाले पुजारी ने मुझे जंगल की इस कुंज में छिपा दिया। फिर वो आक्रमण के भय से भाग खड़े हुए। সেই হইতে রহি আমি এই কুঞ্জ স্থানে, ভালো হইলে আইলাই আমার কারো সাবধানে। पुजारी के जाने के बाद से मैं इसी कुंज में रह रहा हूँ। ये अच्छा हुआ कि तुम आ गए, आप सावधानी से मुझे बाहर निकाल लो। এতো বলি সে বালক অন্তর্ধান হইল, জাগিয়া মাধবপুরী विचार कइल। ये कहकर बालक अंतर्धान हो गया। जब माधवेंद्रपुरी जग गए और अपने स्वप्न के बारे में विचार करने लगे। श्री कृष्ण के देखी नु नारी नु चिनिते, এতো বলি প্রেমাবেশে পড়িলা ভূমিতে। माधवेंद्रपुरी पश्चाताप करने लगे। मैंने साक्षात भगवान कृष्ण को देखे किंतु मैं उन्हें पहचान ना सका। ये कहकर वे प्रेम बस मैं भूमि पर गिर पड़े। वह प्रेम बस में भूमि पर गिर पड़े। खने करो दोनों कोरी मन कइल धीर, आज्ञा पालन लागी होइल सुशिस्तर। माधवेंद्रपुरी कुछ समय तक रोते रहे किंतु उसके बाद उन्होंने गोपाल की आज्ञा का पालन करने पर अपना चित्त स्थिर किया। इस तरह वे शांत हुए। स्नान करी पुरी ग्रामे मध्या गेला, सब लोग एकत्र करी कहिते लागिला। प्रातः काल स्नान करने के बाद माधवेंद्रपुरी गांव
में गए और सारे लोगों को एकत्र किया। फिर वे इस प्रकार कहने लगे, ग्रामेर ईश्वर তোমার গোবর্ধন ধারী, কুঞ্জে আছে চলো तारी बाहिरे जे कोरी। इस गांव के स्वामी गोवर्धन धारी कुंज में पड़े हुए हैं, आइए चलकर उन्हें उस स्थान से बाहर निकाल लें। অত্যন্ত নিবিড় কুঞ্জ নারী প্রবেশিতে, কুঠারি কোদালি লহ दार करिते। झाड़ियां इतना घनी है कि इस जंगल में प्रवेश नहीं कर पाएंगे, अतएव रास्ता बनाने के लिए कुल्हाड़ी तथा कुदाल ले लो। सोनी लोग तारो संगे चली